नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने जो अपना क्लोजिंग दिया है वो 42,014 का क्लोजिंग दिया है। जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो गैप अप ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी 42,600 से लेकर 42,700 के रेंज में कहीं भी ओपन होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। वहां पे हम लोग पुट ले सकते हैं या सेल कर सकते हैं। आज हुआ भी वैसे ही। बैंक निफ्टी लगभग 42,600 42 के आसपास अब ओपन हुआ। ओपन होने के बाद वहां सस्टेन नहीं किया। बैंक निफ्टी ओपन हुआ लेकिन वहां से नीचे आने लगा, क्योंकि बैंक कंपोनेंट्स भी जो भी हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, वे आज रेड जोन में चल रहे थे। एचडीएफसी जो उसका मेजर कंपोनेंट है वो आज 1570 का अपना इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ा। आज बैंक निफ्टी ने लगभग 42,650 का हाई लगाकर और नीचे 41,850 के पास आया। दोस्तों, बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। जो मेजर रेंज है, ये नीचे के साइड में 41,500 और ऊपर के साइड में लगभग 43,620-22 के आसपास का जो रेंज है। ये 2000 का जो बैंक निफ्टी रेंज एक बनाया है, इसी बीच में 2-3 दिन से ट्रेड कर रहा है। अब हमें जो हेवी मूव है और जिसको बोलते हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग, जिसमें 100-200 पॉइंट 300-400 पॉइंट का एक साथ में मूवमेंट मिलता है, वो मूवमेंट हमें अब तब मिलेगा जब इस रेंज के ऊपर कहीं बैंक निफ्टी ब्रेकआउट ऊपर के साइड में दे या फिर ब्रेकडाउन नीचे के साइड में दे। बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर रहा है वो 41,500 का है, और ऊपर के साइड में जो मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो 43,620-22 के आसपास का लेवल है। हजार हजार पॉइंट का मूवमेंट जब तक ऊपर के साइड में 43,622 नहीं निकलेगा तब तक नहीं देखने को मिलेगा, और नीचे के साइड में भी अगर 41,500 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक नीचे के साइड में भी 1000 पॉइंट का हमें मूव देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट में। दोस्तों, कल का ट्रेडिंग के लिए हम लोग अपना प्लान रखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है वो 42,014 के आसपास अपना क्लोजिंग दिया और एक रेंज बनाया। लास्ट में उसने एक रेंज क्रिएट किया है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो नीचे के साइड में रेंज देख रहे हैं और ऊपर के साइड में जो बनाया है वो ये है। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी सबसे अच्छा ट्रेडिंग तब देगा जब इसी रेंज में कहीं खुल जाए, और इसी रेंज में कहीं भी खुलकर 41,850 से लेकर और 42,000 के बीच में कहीं भी खुलता है और यहाँ कुछ देर सस्टेन करके इस बीच में, ये जो आप रेंज देख रहे हैं मैंने बनाया है, इस बीच में कहीं भी ओपन होकर और नीचे के साइड में अगर ब्रेक करता है तो हमें अच्छा मूव मिल सकता है। अगर 41,850 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो हम वहां पुट ले सकते हैं। कल पुट ले लेंगे और उसमें 50 से 60 पॉइंट इंडेक्स का हम लोग एसएल रख के पुट ले सकते हैं। और हमारा जो इसमें फर्स्ट टारगेट होगा वह 41,750 का होगा। सेकेंड टारगेट जो होगा 41,630 का होगा, और थर्ड टारगेट जो होगा नीचे के साइड में वो 41,500 का होगा। 41,500 के नीचे जाने की संभावना मुझे कल कम दिख रही है, क्योंकि 41,500 जो है अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऊपर के साइड में दोस्तों अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमको हमें कॉल नहीं लेना है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा हम वेट करेंगे। हमारे पास एक ऑलरेडी एक और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो यहाँ है, लगभग 42,182 42,200 के आसपास। अब बैंक निफ्टी मान लीजिए कि यहाँ इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, इस रेंज में कहीं भी ओपन होकर टाइम बिताता है और फिर ऊपर के साइड में निकलता है, और ऊपर के साइड में जब निकलेगा तो उसके लिए फिर अगला रेजिस्टेंस जो है वह
42,180 से 42,200 के बीच में होगा। ऊपर के साइड में मूवमेंट तब मिलेगा जब हमें बैंक निफ्टी 42,200 को ब्रेक करेगा, तब हमें एक मूवमेंट मिल सकती है अपसाइड में जो 42,360 का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 42,500 का होगा। 42,500 पर दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए ऊपर के साइड में थोड़ा सा हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेड ले लेंगे अगर 42,200 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो छोटे छोटे टारगेट के लिए। अभी जिस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है उस रेंज में ऊपर के साइड में थोड़ा सा हम लोग अवेयर रहेंगे, नहीं तो लॉस जा सकता है। हम लोग अपना एसएल भी रखेंगे, प्रॉपर एसएल के साथ काम करेंगे। साथ ही साथ ट्रेड लेने के समय हम लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हम लोग बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पर भी ध्यान रखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये लोग क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से ही बैंक निफ्टी पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एचडीएफसी का वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद आईसीआईसीआई आता है, उसके बाद एक्सिस आता है, तो इन सभी लोगों को देखकर तभी हम ट्रेड लेंगे। नीचे के साइड में तो मुझे अच्छा ट्रेड दिख रहा है, अगर 850 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो। मान लीजिए दोस्तों कि अगर हमें कल ओपनिंग में गैप गैप अप मिल जाए या फिर गैप डाउन मिल जाए। अगर गैप अप मिले तो 42,500 के आसपास जो हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे अगर खुलता है तो फिर हम यहाँ प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। यहाँ कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है या कोई ऐसा बियरिश कैंडल बनता है तो हम लोग वहाँ पुट साइड में जा सकते हैं। और दूसरे केस में अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाए, 41,500 41,600 के आसपास खुल जाए, तो हम फिर उस समय भी प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। पहला कैंडल दूसरा कैंडल देखेंगे, अगर कोई हैमर कैंडल बनता है या फिर कोई इनसाइड कैंडल बनता है और उसको ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल साइड में जा सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन हो तो। उस समय हमारा टारगेट जो रहेगा वो पहला टारगेट 41,850 का, और दूसरा टारगेट 41,900, और थर्ड टारगेट 42,000 50-60 के आसपास रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग निफ्टी में कि निफ्टी कल कैसे काम करेगा। निफ्टी में भी दोस्तों एक रेंज बनाया है निफ्टी, हालांकि निफ्टी का जो क्लोजिंग है वह सपोर्ट के आसपास ही है। निफ्टी का जो ये रेंज देख रहे हैं आप, यहाँ भी निफ्टी ने एक रेंज बना दिया है। निफ्टी अगर दोस्तों इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, ओपन होके कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर के साइड में निकलता है तो हम लोग कॉल साइड में जा सकते हैं, और हमारा टारगेट 18,000 के आसपास रहेगा, क्योंकि 18,000 अब रजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। यही 18,000 पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अब चूंकि उसको महत्वपूर्ण लेवल को निफ्टी ने ब्रेक किया है तो अब 18,000 हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे के साइड में अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो हम लोग उसमें पुट लेंगे, और हम लोगों का टारगेट जो रहेगा वह 17,800 के आसपास रहेगा। वहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि 17,800 जो है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। और कल जहाँ तक उम्मीद है 17,800 के ऊपर ही निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। तो हम लोग सोच समझ कर ट्रेडिंग करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे। उसके बाद के साथ ही अगर बैंक निफ्टी में करते हैं तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को भी हम लोग देखेंगे, और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर एसएल के साथ हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। धन्यवाद। विशेष कुछ अगर मुझे दिखता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। मुझे अगर कुछ लगेगा, कोई कॉल या कोई पुट मुझे लगेगा अच्छा है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को डाल दिया है, आप वहाँ से उस चैनल के माध्यम से, लर्निंग चैनल है उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।